कक्षा 6 पाठ 5 वाक्य वाक्य के अंक। मोहन पढ़ रहा है, मोर नाच रहा है। बच्चों, ऊपर दिए गए अलग अलग शब्दों के समूह से एक वाक्य बन रहा है। मोहन पढ़ रहा है, वह मोर नाच रहा है। इसका अर्थ यह हुआ, जब हम कुछ सार्थक शब्दों के समूह को या सार्थक शब्दों को सही क्रम में रखते हैं और उनसे कुछ अर्थ निकलता है तो वह वाक्य कहलाता है। जिन सार्थक शब्दों के समूह से कोई अर्थ प्रकट हो उन्हें वाक्य कहते हैं। वाक्य के दो अंग होते हैं। वाक्य के अंग उद्देश्य और विधेय। जैसे कि हम इंग्लिश में पढ़ते हैं तो वाक्य के दो पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। उसी प्रकार हिंदी में भी उद्देश्य और विधेय होते हैं। उद्देश्य सब्जेक्ट, विधेय प्रेडिकेट। इंग्लिश में हमारे एक सिंपल सा वो होता है देखने का तरीका कि भाई सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद वर्ब आती है। वर्ब हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है या एक्शन वर्ब है, वहीं से हमारा प्रेडिकेट पार्ट स्टार्ट हो जाता है। लेकिन हिंदी में जो शब्द का जो क्रम है वो कुछ थोड़ा सा अलग होता है। तो इसमें हम ये देखते हैं कि जो उद्देश्य है, जिसके विषय में कुछ बात कही जा रही है, वो तो हो गया उद्देश्य, और उसके विषय में जो बात कही गई वो हो गया विधेय। उद्देश्य वाक्य में जिसके संबंध में कुछ कहा जाता है वह उद्देश्य कहलाता है। इसी प्रकार कर्ता ही वाक्य का उद्देश्य होता है। राकेश कल आएगा, तो जो कल आएगा, कौन आएगा कल, ये बात जो है, जो सेंटेंस है राकेश के विषय में है, तो राकेश हो गया उद्देश्य। प्रिया लिखती है, जो सेंटेंस है प्रिया के विषय में है, प्रिया उद्देश्य हो गई। दिए गए वाक्य में रंगीन शब्द उद्देश्य हैं। कर्ता के विशेषण भी उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं। कर्ता के विशेषण जैसे मेरा भाई राकेश, इस तरह से, या विद्यार्थी प्रिया, तो वो भी उद्देश्य में आएंगे। उद्देश्य अथवा कर्ता के विषय में जो भी कुछ कहा जाता है वह विधेय कहलाता है। कर्म और क्रिया आदि विधेय के अंतर्गत आते हैं। बिल्ली दूध पी रही है, बिल्ली तो हो गया कर्ता, कार्य हो रहा है पीने का, क्या पी रहा है, दूध, तो ये हो गया कर्म, और ये सब आ गए विधेय में। अनुभव मेट्रो से आता है, अनुभव हो गया कर्ता, काम हो रहा है आने का, कहाँ से आ रहा है, मेट्रो से, तो ये हो गया कर्म, तो ये भी आता है विधेय में। वाक्य के भेद, वाक्य के को दो आधारों पर बांटा जाता है, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं, साधारण, संयुक्त, मिश्रित। साधारण वाक्य, अशोक दौड़ता है, मतलब साधारण वाक्य में एक ही उद्देश्य होता है, एक ही विधेय होता है। जैसे अभी तक हमने जो सेंटेंस पढ़े हैं जिसमें उद्देश्य विधेय समझा है, वो उनमें सब में एक ही कर्ता, मतलब एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय है। जैसे अशोक दौड़ता है, राहुल विद्यालय जा रहा है, इसमें कर्ता कौन है, अशोक, विधेय उद्देश्य कौन है, अशोक, विधेय है दौड़ता है, उद्देश्य राहुल, विद्यालय जा रहा है, ये विधेय हो गया। तो ये तो होगा हमारे साधारण वाक्य। अब है संयुक्त वाक्य, जिस वाक्य में दो या दो से अधिक वाक्य समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक मतलब जैसे और, व, ये इस तरह के की सहायता से जुड़े उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे राजू सुबह उठा और घूमने गया, इसमें क्या है, उद्देश्य तो एक ही है हमारा, कर्ता तो एक ही है, लेकिन काम हुए हैं दो, सुबह उठा और घूमने चला गया, तो इन दोनों को एक साथ जोड़ा और शब्द ने, समुच्चय बोधक शब्द ने, तो ये हो गए हमारे संयुक्त वाक्य, क्योंकि जुड़े हुए हैं ये। गुरुजी ने प्रश्न पूछा परंतु रवि ने उत्तर नहीं दिया, ये जुड़े हैं परंतु से। गुरुजी करता है और रवि भी करता है, तो दो उद्देश्य हो गए, गुरुजी और रवि। विधेय हो गया, ने प्रश्न पूछा और रवि ने उत्तर नहीं दिया, ये दोनों हो गए विधेय। ने प्रश्न पूछा, ने उत्तर नहीं दिया, ये दोनों विधेय हो गए। दो विधेय हो गए, दो उद्देश्य हो गए, तो ये भी हो गए संयुक्त वाक्य। और दो विधेय, दो उद्देश्य, मतलब दो वाक्य एक परंतु से जुड़े हुए समुच्चय बोधक से। संयुक्त वाक्य स्वतंत्र होते हैं, एक दूसरे पर आश्रित नहीं होते। दोनों ही वाक्य अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, एक दूसरे पर आश्रित नहीं होते। इन्हें तथा, एवं, व, या, अथवा, न की, नहीं तो, पर, परंतु, लेकिन, मगर, बल्कि आदि शब्दों से जोड़ा जाता है। मिश्रित वाक्य, मिश्रित वाक्य जिस वाक्य में एक मुख्य वाक्य दूसरा उस पर आश्रित वाक्य होता है उन्हें मिश्रित वाक्य कहते हैं। इनमें और उनमें संयुक्त में क्या अंतर है, उसमें दोनों ही वाक्य स्वतंत्र होते हैं, लेकिन इसमें एक डिपेंडेंट होता है, एक आश्रित होता है, इसलिए मिश्रित वाक्य है। इनमें यह अंतर है। मतलब यदि बारिश ना होती तो मैं बाजार जाता,
मतलब उसका बाजार जाना बारिश पर निर्भर था। तो ये दोनों, इसलिए एक आश्रित वाक्य, एक मुख्य वाक्य। सच्चा इंसान वही है जो दूसरों की मदद करे। मिश्रित वाक्य को प्राय इन शब्दों से मिलाया जाता है, क्योंकि, ताकि, जो, तो, यदि, तो, हालांकि, तो भी, चाहे, परंतु, कि, जो, अर्थात, यानी, मानो, ये सब है हमारे, इनके द्वारा मिश्रित वाक्य को जोड़ा जाता है। अब है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं: विधानवाचक, निषेधात्मक, प्रश्नवाचक, इच्छावाचक, संकेतवाचक, संदेहवाचक, आज्ञावाचक, विस्मयवाचक। सबसे पहले विधानवाचक। जिन वाक्यों में किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उन्हें विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे रागिनी गा रही है, सुरेखा किताब पढ़ रही है, तो सिंपली किसी काम के करने या होने का बोध हो रहा है, यह होगा विधान वाक्य। जिन वाक्यों में क्रिया के न करने या न होने का बोध होता है, मतलब नहीं, नेगेटिव वाली सेंस आती है, उन्हें निषेधात्मक वाक्य कहते हैं। जैसे आरू फूल मत तोड़ो, मनीष ने कुछ नहीं खाया। तो जो मत और नहीं, ये दोनों ना करने के बोध कराते हैं, निषेधात्मक। प्रश्नवाचक, जिन वाक्यों में प्रश्न पूछे जाने का बोध होता है उन्हें प्रश्नवाचक कहते हैं। जैसे आप किससे मिलने गए हैं, यह चित्र किसने बनाया, तो किससे, किसने, ये प्रश्नवाचक वाक्य हो गए। इच्छावाचक, जिन वाक्यों में इच्छा, आशा, आशीर्वाद, शुभकामना, बधाई आदि का बोध हो उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे आपकी यात्रा मंगलमय हो, मतलब शुभकामना, काश मैं भी तुम्हारे साथ चल पाता, एक इच्छा। संकेतवाचक, इन जिन वाक्यों में एक क्रिया का होना किसी दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है तो उसे संकेतवाचक कहते हैं। जैसे कर्म करोगे तो फल अवश्य मिलेगा, तुम जाओगे तो मैं भी मेले में चला जाऊंगा। ये कुछ जो संकेतवाचक है मिश्रित वाक्यों की तरह होता है, मिश्रित वाक्य की तरह से। संदेहवाचक, जिन वाक्यों में क्रिया के होने में संदेह प्रकट होता है उन्हें संदेहवाचक कहते हैं। जैसे शायद आज वर्षा होगी, शायद माँ मेरी बात से गुस्सा होंगी, शायद। आज्ञावाचक, जिन वाक्यों में आज्ञा, आदेश, अनुमति आदि का बोध हो उन्हें आज्ञावाचक कहते हैं। जैसे एक गिलास पानी लाओ, आप बाहर जा सकते हैं, ये। विस्मयवाचक, जिन वाक्यों में कोई भाव प्रकट हो रहे हैं, हर्ष, भय, शोक, घृणा, ये भाव प्रकट होते हैं, उन्हें विस्मयवाचक कहते हैं। वाह कितना सुंदर चित्र है, उफ कितनी गर्मी है। जिन सार्थक शब्दों के समूह से कोई अर्थ प्रकट हो उन्हें हम वाक्य कहते हैं। वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। वाक्य के भेद 2 आधार पर वर्गीकृत किए जाते हैं, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार होते हैं: सरल, संयुक्त, मिश्रित। अर्थ के आधार पर 8 प्रकार होते हैं: विधानात्मक, विधानवाचक, निषेधात्मक, प्रश्नवाचक, इच्छावाचक, संकेतवाचक, संदेहवाचक, आज्ञावाचक, विस्मयवाचक। सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह कहलाता है वाक्य। वाक्य के कितने अंग हैं? 2, उद्देश्य एवं विधेय। वाक्य में जिसके संबंध में कुछ कहा जाए वो है उद्देश्य। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं? 8। प्रिया लिखती है, वाक्य में उद्देश्य क्या है? प्रिया। रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम उदाहरण सहित लिखिए। रचना के आधार पर कौन से वाले थे? संयुक्त, सरल, संयुक्त, मिश्रित। निषेधात्मक वाक्य से आप क्या समझते हैं? जो नेगेटिव वाले थे, नकारात्मक वाले थे। निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तित कीजिए, वह पढ़ रहा है, संदेहवाचक, शायद वह पढ़ रहा हो, इस तरह से। दिए गए वाक्यों में भेद रचना के आधार पर उनके सामने लिखे। रचना के आधार पर सरल, संयुक्त, मिश्रित। थोड़ा सा इसमें अंतर है, श में रे वाला, श्रम वाला, तो इसलिए इसको मिश्रित बोला जाता है। वह काला और स्वस्थ घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है। तो कुछ रचना के आधार पर किस प्रकार का, सरल है या संयुक्त है या मिश्रित है। दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए, दिए गए उद्देश्य और विधेय का उचित मिलान कीजिए। वृक्षों की घनी छाया में बैठ जाओ, इस तरह से। प्रतिदिन प्रयोग में आने वाले शब्दों, विदेशी शब्दों की सूची तैयार कीजिए और उनके हिंदी पर्याय लिखिए। जैसे विदेशी शब्द डॉक्टर और उसका हिंदी है चिकित्सक, इस तरह से।
अध्यापक और छात्र के बीच वार्तालाप को संवाद के रूप में लिखिए। रचना और अर्थ के आधार पर वाक्य के सभी उपभेदों का प्रयोग कीजिए। अध्यापक और छात्र के बीच संवाद लिखिए कुछ, फिर रचना के आधार पर बताइए किस प्रकार का वाक्य है। रचना और अर्थ दोनों के आधार पर। पाठ समाप्त हुआ।